नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। देश के मशहूर राजनीतिक रणनीतिकार, यूँ कहें तो राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर एक बार फिर से चर्चा में है। क्यों चर्चा में है आपको बता देते हैं, लेकिन उसके पहले बता दें कि देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर से जुड़े हुए हैं। चाहे वो भाजपा हो या नीतीश कुमार हो, सभी लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और ये बातें कही जाती हैं उनके बारे में कि वो जिस दल की ओर जाते हैं उसका पलड़ा भारी हो जाता है। इसके पहले कई बार उन्होंने इस बात को लेकर प्रदर्शित भी कर दिया। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किए गए थे, ये सारी योजनाएं प्रशांत किशोर ने ही बनाई थी। आपको बता दें 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैंपेन करना हो या बीजेपी के लिए कैंपेन करना हो, उन्होंने ही किया था। अगर बात बिहार विधानसभा चुनाव की करें, जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा था, उस समय भी उन्होंने ही रणनीति बनाई थी। कुछ समय तक वो बिहार में सक्रिय राजनीति में भी रहे और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में बड़े स्तर पर कार्य किए और जुड़े हुए थे। अब फिर से एक बार वो चर्चा में है। बंगाल चुनाव में भी वो चर्चा में थे। किस प्रकार से उन्होंने ममता बनर्जी के लिए रणनीति बनाई थी और बताया यह भी जा रहा था कि बंगाल का जो चुनाव होना है उसमें प्रशांत किशोर की अहम भूमिका है और ये भूमिका दिखी भी। अब फिर से प्रशांत किशोर चर्चा में है। चर्चा इस बात की है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस से करीब होते जा रहे हैं। यूं कहें तो कांग्रेस से नाता उनका फिर से जुड़ने वाला है और वो कांग्रेस में बड़े पद पर स्थान ले सकते हैं। आने वाले चुनाव में कांग्रेस प्रशांत किशोर की रणनीति के साथ उतरेगी, जो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए डैमेज कर सकती है, क्योंकि प्रशांत किशोर भाजपा के साथ कार्य कर चुके हैं तो उन्हें सभी तरह के क्रियाकलाप के बारे में पता है कि भाजपा की रणनीति क्या होती है, भाजपा किस प्रकार से कार्य करती है। इन सभी कार्यों को लेकर अब प्रशांत किशोर कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और खबरें ये भी हैं कि उनकी लगातार बैठक हो रही है सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है आने वाले दिनों में, उसके बाद देश में लोकसभा का चुनाव है। इन सभी चुनावों की रणनीति वो बड़े स्तर पर बनाने में जुट गए हैं। देखना यह होगा कि उनकी रणनीति का परिणाम क्या निकलता है, क्योंकि अभी तक जब उन्होंने रणनीति बनाई है देश में बदलाव हुआ है, उस राज्य में बदलाव हुआ है जिस पार्टी की तरफ से उन्होंने रणनीति बनाई है। एक बार फिर से वो चर्चा में है, तो आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव और देश में लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है उस पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी घटती जनाधार को देखते हुए प्रशांत किशोर को अपने पाले में लाने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल हो गए हैं। प्रशांत किशोर अब कांग्रेस के पाले में चले गए हैं, यानी अब कांग्रेस की तरफ से फील्डिंग करेंगे और बड़े स्तर पर फील्डिंग करेंगे। आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए यह घातक सिद्ध होगा, क्योंकि बीजेपी के सारी रणनीतियों से वो अच्छी तरीके से वाकिफ है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।